जेईई पेपर लीक होने पर एनएसयूआई का विरोध प्रदर्शन, माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की देखरेख में जांच की मांग। राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज कुंदन के आह्वान पर एनएसयूआई कार्यकर्ताओं एवं छात्रों के साथ राष्ट्र सचिव अंकुश भटनागर के नेतृत्व में एकत्रित होकर जिला शिक्षा कार्यालय परिसर में नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया व राज्यपाल के नाम ज्ञापन जिला शिक्षा अधिकारी को सौंपा। एनएसयूआई के कार्यकर्ता ज्ञापन के माध्यम से ये मांग कर रहे हैं कि जेईई पेपर लीक हुए हैं, उसकी जल्द से जल्द जांच हो। इस मामले की जांच माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की देखरेख में की जाए। प्रदर्शन के माध्यम से एनएसयूआई ने यह भी चिंता जताई है कि यदि इस मामले को जल्द नहीं सुलझाया गया और आरोपियों को सजा नहीं दी गई तो छात्र वर्ग में असंतोष की भावना पैदा करेंगे। साथ ही ये भी कहा गया कि पेपर लीक की इस घटना के बाद नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा करवाई गई बाकी परीक्षाएं भी शक के घेरे में है। एनएसयूआई ने अपना रुख स्पष्ट करते हुए कहा कि सीबीआई द्वारा दर्ज हुई शिकायत में जिनके नाम है उनके खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए। जेईई जैसी महत्वपूर्ण परीक्षा में ऐसी घटना होना आज हर उस छात्र के लिए चिंता का विषय बन गई है जो प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो कि देश में कई महत्वपूर्ण परीक्षा करवाने की जिम्मेदार है, आज शक के घेरे में है। केंद्र सरकार की नाक के नीचे ऐसी घटना का होना एक और नाकामी का सबूत है। एनएसयूआई ने दावा किया कि इस पेपर लीक की सीधी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है, क्योंकि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी हाल ही में नवंबर 2017 में इसे केंद्र सरकार द्वारा स्थापित की गई थी। तब से लगातार छात्रों के मुद्दों को नजरअंदाज करती रही, जिसका नतीजा है कि जेईई जैसे महत्वपूर्ण परीक्षाओं के पेपर लीक होने लगे हैं। छात्र वर्ग के सामने आज सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। यदि ऐसी महत्वपूर्ण परीक्षाएं ही सुरक्षित नहीं रही तो बाकी परीक्षाओं पर कैसे भरोसा किया जा सकता है कि वो सुरक्षित है या निष्पक्ष। विंध्या किरण के लिए रहमान कुरैशी की रिपोर्ट। आज पूरे देश में यदि किसी के साथ गलत या धोखा हुआ है और मोदी की सरकार और शिवराज सरकार में यदि धोखा हुआ है तो वह छात्र वर्ग के साथ हुआ है। जेईई जैसी परीक्षा के पेपर लीक होना और पूरे देश में इन परीक्षाओं का संचालन टेस्टिंग एजेंसी द्वारा, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा एग्ज़ाम कराई जाती है। ये एजेंसी का गठन भी केंद्र की मोदी सरकार द्वारा 2017 में किया गया। आज इस एजेंसी के द्वारा जो एग्ज़ामें ली जा रही हैं और देश में पेपर लीक हो रहे हैं, मध्य प्रदेश में पेपर लीक हुए, मध्य प्रदेश में परीक्षाओं में घोटाले हुए, तो आज देश में सबसे ज़्यादा युवाओं के सबको ठगा जा रहा है। आज युवा रोजगार के लिए भटक रहा है। आज हमने उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश से जांच कराने की मांग को लेकर जिला शिक्षा अधिकारी महोदय को राज्यपाल महोदय के नाम का ज्ञापन सौंपा है और हमारी मांग है कि उच्च न्यायाधीश से इसकी जांच की जाए और जो लोग दोषी हैं उन पर कार्रवाई हो और युवाओं के साथ जो तरह का धोखा इस केंद्र की सरकार ने किया है तो देश के मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी इस मामले में इस्तीफा दें।